नमस्कार दोस्तों। ये इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज में आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक देख ली होंगे टेंस। आज का टेंस देखते हैं। हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो वास्तव में एक थोड़ा सा जो टेंस जितने भी होते हैं थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए देखते हैं इसको। जिस तरह से अन्य टेंस देखे थे ये थोड़ा सा हटके है। तो पहले जैसे सभी हम देख रहे थे पहचान, तो इसकी भी कुछ होगी एक पहचान। देखते हैं पहचान इसकी क्या होगी। पहचान इसकी होती है इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं किसमें क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं वह दो वाक्यों का जुड़ाव पाया जाता है। ठीक, यानी कि इसमें आपको दो वाक्य देखने के लिए मिलेंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे तो देखने को मिलेगा ही। आया है, गया है, खाया है, लिया है, पिया है, दिया है, ये भी चीजें देखने को मिलेंगी। हालांकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी पहचान, क्या मतलब है उनका लिखने का। बस इतना ही समझ के चलिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे और दो वाक्यों के इसमें जुड़ाव मिलेगा। देखते हैं किस तरह से। अभी तक आपने जितने भी टेंस देखे हैं उनमें नहीं देखा होगा इस तरह का। जैसे राम के आने से पहले सीता सो चुकी थी। ठीक है, यानी कि इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि राम के आने से पहले एक तो क्या है कि एक राम आ रहा है, दूसरा सीता सो रही है। यानी कि सीता पहले ही सो चुकी है, राम बाद में आ पाया है। तो इस काल में चुका था, चुके थे तो मिलेंगे ही। और इसके साथ साथ क्या मिलेगा, दो वाक्यों का इसमें आपको जुड़ाव देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये थी पहचान। पहचान के बाद में देखते हैं सहायक क्रिया। जैसे हमने सभी में देखा था वैसे ही इसमें भी सहायक क्रियाएं। तो देखो इसकी जो सहायक क्रियाएं होती हैं क्या होती हैं। सहायक क्रिया इसकी एक ही होती है, तो सहायक क्रिया ना लिखिए, केवल सहायक क्रिया लिखो। सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया है इसकी क्या, केवल और केवल है। ठीक है, चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो, इसमें सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हेड, HED। अब देखते हैं आगे की चीजें में साधारण वाक्य में जो सूत्र सभी में लिखवाया था उसमें सारे सूत्र लिखवा करके हम लिखवाते हैं इसमें वाक्य बनाने के नियम। तो इस तरह से लिखें, वाक्य बनाने के नियम। देखो इसके कुछ नियम होते हैं, उनको जान लेते हैं। नियम क्या क्या है इसके, देखिएगा। पहला नियम है इस काल में दो कार्यों का होना पाया जाता है। दो कार्यों का होना पाया जाता है। जैसा आप देख पा रहे थे कि एक कार्य क्या था, राम आ रहा था, दूसरा सीता सो रही थी। ठीक है, तो इस काल में दो कार्यों का होना पाया जाता है तथा एक कार्य
तथा एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें दो कार्य होना पाया जाएगा, लेकिन एक कार्य क्या होगा, दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो जाएगा। दो कार्य होना तो पाया जा रहा था, और दूसरे तथा क्या लिखा है, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि राम के आने से पहले दोनों कार्य एक साथ समाप्त नहीं हो सकते हैं, एक कार्य पहले समाप्त होगा राम के आने से पहले, यानी राम आ नहीं पा रहा है, उससे पहले सीता सो चुकी थी, यानी कि सीता पहले सो जा रही है और राम बाद में आ पा रहा है। तो ये समझ में आया, यानी कि दो कार्य हो रहे हैं, एक राम आ रहा है, दूसरा सीता सो रही है। तो सीता पहले सो जाती है और राम बाद में आ पाता है, राम के आने से पहले। राम आ भी नहीं पाया और सीता पहले ही सो चुकी। ठीक है, जैसे दूसरा सेंटेंस अगर लिखें कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बीवी मेरी पॉकेट साफ कर चुकी थी। ठीक है, अक्सर बीवियां ऐसा करती हैं, लेकिन हमारी पॉकेट में पैसे ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरी बीवी हमारी पॉकेट साफ नहीं कर पाती है। और जब से ये जमाना आया है कि क्या बोलते हैं इसका, फोन पे का, गूगल का, तो उसमें बीवियों को बड़ी समस्या कर दी, बीवियां पॉकेट साफ नहीं कर पाती हैं। तो पहला नियम हो गया क्या कि इस काल में दो कार्यों को होना पाया जाता है, एक कार्य पहले कार्य से दूसरे ही समाप्त हो जाता है, पहले ही समाप्त हो जाता है। दूसरा नियम देखते हैं इसका। दूसरा नियम कहता है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है, उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे तथा सहायक क्रिया हेड लगाकर पास्ट परफेक्ट सक्रिय हेड लगाकर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। या तुम ये सक्रिय हेड लगा केवल इतना भी लिख सकते हो, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। देखो दूसरा नियम इसका देखते हैं क्या है, यानी कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे। और सहायक क्रिया ये यहाँ पे हंसपद का चिन्ह लगा के, यहाँ पे छूट गया था, सहायक क्रिया हेड लगाकर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। कहने का तात्पर्य हो, जो कार्य पहले समाप्त होगा भैया उसको किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, इतना ध्यान रखो। कार्य तो आपको पता ही चल गया कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा। नियम नंबर 3, जो कार्य बाद में समाप्त होता है, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ये समझ में आया, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो नियम तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन हमने आपको ये 3 नियम बता दिए। 3 नियम पे ही आपका ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा, कुछ ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है और कहीं भी फंसोगे नहीं आप। ठीक, इन 3 नियम को याद रखना कि इसमें जो कार्य पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट आप टेंस पहले पढ़ ही चुके हो। पास्ट इंडेफिनिट की जो आपने पहचान पढ़ी थी, या पहचान को छोड़ो उसकी सक्रिया आपने पढ़ी थी। सक्रिया उसकी क्या थी, डिड थी। मैं रिकॉल करवा देता हूँ फिर से।
सक्रिया उसकी डिड थी, और साधारण वाक्यों में उसकी सक्रिया नहीं लगती थी। साधारण वाक्य में मुक्रिया कौन सी फॉर्म लगती थी? सेकंड फॉर्म लग रही थी। चलो देखो, जैसे हमने वाक्य लिखा था आपका, उसको बना के दिखाते हैं। हमने लिखा था राम के आने से पहले, राम के आने से पहले सीता सो चुकी थी। अब ये बताओ, राम के आने से पहले सीता सो चुकी थी, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे। तो पहले हम इस पार्ट की अंग्रेजी पहले बनाएंगे या इसकी पहले बनाएंगे? ठीक। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक चीज को यहाँ पे मिस कर गया, वो बता देता हूँ आपको, हालांकि वो पता ही होगा आपको। अगर कहीं पहले शब्द आता है पहले, ठीक है, तो पहले के लिए क्या लगाएंगे? बी फोर, ठीक है। और बाद शब्द आता है या पश्चात शब्द आता है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? आफ्टर, AFTER, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखो, पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर। तो इसमें ये बताओ कौन सा सेंटेंस पहले खत्म हो रहा है, यानी कि सीता पहले सो चुकी है, ठीक है। तो जो पहले, ये नहीं देखो कि स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, आगे से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है विशेषकर। तो सीता सो चुकी थी, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? सबसे पहले सीता, इसको कैसे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में हेड साइकिल लगा के, तो सीता हैड। अच्छा, अगले हमने इसमें आपको साधारण वाक्य बनाने का सूत्र नहीं लिखवाया, लेकिन हमने आपको एक चीज बताई थी जिसमें चुका था, चुके थे, चुके थे आएंगे, यानी परफेक्ट का कोई सा भी सेंटेंस आएगा तो हमेशा हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाते हुए चलेंगे। तो देखो, सीता हैड, सोना क्या होती है? स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, SLEPT, ठीक है। सीता हैड स्लेप्ट, और पहले के लिए बिफोर, बिफोर राम के आने से पहले। अब इस टेंस को राम के आने से पहले कैसे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि क्या बन जाएगा ये? राम, और आना की क्या होती? कम, और कम की सेकंड फॉर्म केम, CAME, और ये आपका बन गया सेंटेंस, ठीक है। तो मैं इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, और नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। इसके बाद में चलते हैं आगे और लिखते हैं कुछ अन्य सेंटेंस। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपको सेंटेंस इसी तरह से मिले कि पहले या बाद शब्द जुड़ा हुआ आए या दो वाक्यों के जुड़ाव हो। आपको अकेला पास्ट परफेक्ट का भी मिल सकता है, जैसे सीता मधुर गीत गा चुकी थी, वह बाजार जा चुका था, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएं? केवल पास्ट परफेक्ट हम बनाएंगे, यानी कि सीता हैड, सीता हैड, गाना क्या होती है? सिंग, और थर्ड फॉर्म का होती है संग, SUNG, संग द, क्या गा चुकी थी? सॉन्ग, ठीक, मधुर सॉन्ग, तो सॉरी स्वीट सॉन्ग आ जाएगा, स्वीट सॉन्ग, ठीक। और हाँ, एक सेंटेंस और हमने पिछले सेंटेंस में टेंस में करवाया था, तो उसमें भी मधुर की हमने वो नहीं लगा पाई थी इंग्लिश, तो मैं सॉरी भूल गया था, तो उसको आप सही कर लेना कि जहां पे मधुर लगा था तो वहां स्वीट सॉन्ग लगा लेना, ठीक है। सॉन्ग लिखा था वहां पे स्वीट और लिख लेना, स्वीट मतलब मधुर। वह बाजार जा चुका था, तो वह के लिए क्या आएगी? ही हैड, जाना क्या होती है? गो, इसकी थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैड गॉन, और कहा? टू मार्केट। इस तरह से मेरे आने के बाद तुमने किताब खोली, खोली का मतलब ये है यहाँ पे, मतलब किताब खोलना जैसे पढ़ के पढ़ना बैठना या ओपन करना। मेरे आने के बाद, अब इसमें ये बताओ, मैं पहले आ जा रहा हूं, ठीक, उसके बाद तुम किताब खोल रहे हो, तो पहले कार्य कौन सा खत्म हो रहा है? यानी पहले मैं आ रहा हूं, पहले मैं आया, उसके बाद में तुमने किताब खोली, तो यानी कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके अंग्रेजी किससे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो ये मैं पहले आया, तो क्या बनाएंगे? आई हैड, मुक्रिया की थर्ड फॉर्म कम की कम रहती है, कम कैम कम, आई हैड कम, आई हैड कम। अब बात के लिए क्या लगाएंगे? आफ्टर, AFTER,
आई हैड कम आफ्टर, तुम के लिए अब इसको कैसे बनाएंगे, पास्ट के इनडेफिनिट में। यू ओपन की सेकंड फॉर्म ओपन, OPENE, ओपनड बुक, ओपन द बुक। क्या ये सेंटेंस समझ में आया? यानी जो कार्य पहले समाप्त होगा उसी की इंग्लिश हम किसमें बनाएंगे, पास्ट के परफेक्ट में बनाएंगे, उसी इंग्लिश में बनाएंगे पास्ट के परफेक्ट में बनाएंगे और पहले बनाएंगे, और आफ्टर लगा करके पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। जैसे देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज पहले मर गया, डॉक्टर साहब बाद में पहुंचे, तो कहां से बनाओगे, मरीज, यानी कि द पेशेंट, द पेशेंट हैड, मरना क्या होती है, डाई, और थर्ड फॉर्म डाइड, DIED, द पेशेंट हैड डाइड, और पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर। अब डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर साहब बाद में आ पाए, तो पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि द डॉक्टर कम की जगह क्या लगाएंगे यहाँ पे, कैम, क्योंकि मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अच्छा, हमने ये दा क्यों लगाया और यहाँ दा क्यों लगाया, यानी कि इसको आप एक इस तरह से कंसीडर करके चलिए, ये एक पोस्ट का नाम है, यानी कि द पेशेंट, द डॉक्टर, द प्रिंसिपल, द टीचर, ठीक है, द मदर, द फादर। तो जहां भी कहीं पोस्ट की नाम की बात करते हैं, डेसिग्नेशन की, ठीक है, तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस थे, तो इसके बाद में कुछ और भी देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें हम आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाएं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं सेंटेंस। चलिए कुछ देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। किसान के फसल काटने से पहले वर्षा नहीं हुई। जैसे ये, राहुल अखबार नहीं खरीद चुका था, श्याम के जागने के बाद राधा नहीं नाची। तो इन सेंटेंस को देखते हैं। आप एक चीज देख लो, अगर आप ज्यादा नहीं सोच पाते हो कि कभी सेंटेंस को ये नहीं जान पाते हो कौन सा टेंस पहले खत्म हो रहा कौन सा बाद में हो रहा, तो इसके लिए एक सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक देख लो कि जिस सेंटेंस में आपको पहले शब्द मिले, पहले मिले शब्द, उसमें क्या करो, जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसकी अंग्रेजी पहले बनाओ और पास्ट के परफेक्ट में बना दो, और जिसमें बाद शब्द मिले उसको पहले बना दो, पहले वाले की पहले बना दो। यानी इसमें क्या आ रहा, पहले शब्द आ रहा, तो इसकी लास्ट वाले के पहले बनाओ, यानी वर्षा नहीं हुई, तो वर्षा आंधी तूफान वाले जो मौसम संबंधी वाक्य हैं हमने आपको बताया था, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इट हैड, और वर्षा होने क्या होती है, रेन, और इसमें क्या नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगाओ, इट हैड नॉट, रेन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेनिड, RAINED, ठीक है, इट हैड नॉट रेनिड बिफोर, बिफोर किसान की फसल काटने से, तो द फार्मर, और काटना क्या होती है, कट, द फार्मर कट, और क्या, द क्रॉप, यानी कि फसल, कट द क्रॉप, CROP, क्रॉप, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा जाके, यानी कि हमने जैसे कहां से उठा लिया इसको, इस वाले सेंटेंस को पहले, तो इट हैड रेनिड बिफोर द फार्मर कट द क्रॉप। तुम कल कानपुर पहुंच चुके थे, यानी ये तो साधारण है, ये तो आसान से बना लोगे, क्या, यू हैड, पहुंचना क्या होता है, रीच, REACH, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड, यू हैड रीच्ड कहा, कानपुर, रीच्ड टू कानपुर, या सॉरी, रीच्ड कानपुर, KANPUR, ठीक, के कैपिटल बनेगा यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन, वो सॉरी प्रोनाउन है, तो इसमें नाउन है, सॉरी सॉरी सॉरी, नाउन है, और इसमें जहां भी कहीं पे नाम दिया जाता है तो उसके लिए हम पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं। तो यू हैड रीच्ड कानपुर,
और कल के लिए क्या लगाएंगे हम इसमें, अगर ये टेंस अगर फ्यूचर का होता तो फ्यूचर के लिए हम क्या लगाते कल के लिए, टुमारो। लेकिन पास्ट के टेंस में कल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यस्टरडे का। ठीक है, कानपुर, रीच्ड कानपुर यस्टरडे, बाई एस टी ई आर, बाई एस टी ई आर डी ए, बाई यस्टरडे। ठीक है, राहुल अखबार नहीं खरीद चुका था, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, राहुल हैड, राहुल हैड और नेगेटिव है तो नॉट, राहुल हैड नॉट, खरीदना की क्या होती है बाई, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है वॉट, बी ओ यू जी एच टी। ठीक है, बॉट, राहुल हैड नॉट बॉट और क्या द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज पेपर, पी ए पी ई आर पेपर। श्याम के जागने के बाद राधा नहीं नाची, हमने आपको क्या बताया था, जिसमें बाद शब्द मिल जाए आपको तो इस सेंटेंस की पहले इंग्लिश बना दो। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, श्याम के जागने के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, एस एच वाई ए एम, श्याम हैड, जागना की होती है अवॉक, अवॉक अवॉक अवॉकन, तो ए डब्ल्यू ओ के ई एन, अवॉकन, श्याम हैड अवॉकन। और बाद के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आफ्टर, ए एफ टी ई आर, आफ्टर। अब राधा नहीं नाची तो उसके लिए क्या, राधा प्रॉपर नाउन, जो यहाँ पे हम एक शब्द भूल रहे थे अभी, जो आ नहीं रहा था, यानी कि किसका नाम किसका जो कैपिटल पहले बड़ा बनाते हैं, बीच में या कहीं भी है, कोई प्रॉपर नाउन आता है, यानी कानपुर हो गया, किसी का नाम वगैरह है तो प्रॉपर नाउन होता है। नाउन में जब इसको देखेंगे चल के तो उसका पहला लेटर कैसा बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं, यानी कि राधा आ गया तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो राधा। अब ये बताओ इस टेंस को किसमें बनाएंगे, पास्ट के इनडेफिनिट में, तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस में तो इसमें नॉट आ गया, तो नॉट के साथ में इसमें क्या लगाएंगे, डिड। ठीक है, राधा डिड नॉट। अब जब डिड लग जाती थी यानी पास्ट इंडेफिनिट में, तब हम इसको क्या करते थे, इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, नाचना क्या होती है, डांस, डी ए एन सी ई। अगर यहाँ पर नेगेटिव नहीं साधारण होता तो क्या लग जाती है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो और आगे देखते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं आगे। देखो अब जो आज के हमारे इंटेरोगेटिव आ चुके हैं, इंटेरोगेटिव नंबर 1 यानी क्या वाले, और ये हैं वास्तव में थोड़े से लेवल के सवाल, यानी थोड़े से कठिन है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हमने बात बताया था आपको, जो बाद शब्द मिल जाए उसमें क्या करते हैं, पहले की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, बाद की अंग्रेजी बाद में बनाते हैं। लेकिन जहां पर पहले शब्द मिल जाए उसकी अंग्रेजी बाद वाले सेंटेंस के पहले लेके आते हैं और पहले की बाद में बनाते हैं। ठीक है, इतना आपको पकड़ के रखना है, नहीं तो सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत और कोई सही नहीं कर सकता। फिर क्या मेरे जाने के बाद वह यहाँ आया, तो हमने बताया था बाद, इसको टेंस पहले बनाएंगे यानी पास्ट के परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में अगर क्या आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या की अंग्रेजी किससे पूरी करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, तो ये क्या आ जाएगा, हैड, हैड, और मेरी क्या लगेगी, आई, यानी कि सब्जेक्ट रूप में आ रहा है, हैड आई, यानी कि जाने की क्या होती है, गो, यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। पास्ट परफेक्ट के जितने भी सेंटेंस सब में थर्ड फॉर्म ध्यान रख लो, हैड आई गॉन आफ्टर, आफ्टर वह यहाँ आया, तो वह के लिए क्या लगाएंगे हम, ही, और इसको कैसे बनाएंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में, तो आया की क्या होती, कम, लेकिन सेकंड फॉर्म कैम, सी ए एम ई, ही कैम, यहाँ के लिए क्या लगाएंगे हम, ही कैम हेयर, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या राहुल के मैच खेलने से पहले तुमने खाना खाया, यानी पहले शब्द आ रहा तो पहले हम इसकी बनाएंगे इस सेंटेंस की, लेकिन ध्यान रखना ये कैसा है, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से इसकी इंग्लिश को पूरा करेंगे, और ये किस में बनाएंगे हम, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट में बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, डिड। ठीक है, डिड यानी तुमने खाना खाया, डिड यू, डिड यू, खाना क्या होते, ईट, और द फूड, डिड यू ईट द फूड पहले की, बिफोर
राहुल के मैच खेलने से बिफोर क्या आ जाएगा ये, राहुल हैड, खेलना क्या होती प्लेड, और थर्ड फॉर्म इसमें प्लेड, क्यों पास्ट के परफेक्ट बन रहा है तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। राहुल हैड प्लेड क्या द मैच, METCH, ठीक, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में, ध्यान रखें। क्या मोहन के जाने के बाद राहुल यहाँ नहीं आया, इनके बाद शब्द आ गया तो सबसे पहले फिर इसको बनाओ पहले वाले को, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, यानी कि हैड मोहन, जाने के बाद यानी कि गॉन, हैड मोहन गॉन आफ्टर राहुल, राहुल, अब इसको कैसे बनाएंगे पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट में, तो राहुल डिड नॉट, राहुल डिड नॉट, आना क्या होते कम, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, राहुल डिड नॉट कम हेयर, ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक। तो इन सेंटेंसेस का आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम देखते हैं आगे।